नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो खबर लेकर आया हूं वो है इंडिया गोना टेक रिवेंज ऑफ 3 इनोसेंट अफगान क्रिकेटर्स किल्ड बाय पाकिस्तान। तो जी हां, ये बड़ी दुखद खबर आ रही है अफगानिस्तान से। पाकिस्तानी हमले में वहां के 3 क्रिकेटर जो हैं वो मारे गए। यार पाकिस्तानियों, अपनी फौज से पूछो यार। जब भी कहा जाता है ना कि तुम्हारी फौज जो है वो बेगुनाहों को मारती है, तो तुम लोग बड़े बड़े दावे करते हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं, आतंकियों को मारा है। ये 3 क्रिकेटर आतंकवादी थे। जरा भी शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? प्रोटेस्ट करो ना यार, बोलो कि यार तुम्हें मार रहे तो आतंकवादी थे, ये क्रिकेटर क्यों मार दिए, बच्चे क्यों मार दिए, महिलाएं क्यों मार दी? तुम लोग को जरा भी शर्म नहीं आ रही यार? इसी वजह से तुम लोग की हालत ऐसी है। अपने आप से सवाल पूछो कि ये 3 क्रिकेटर, ये खबर आ रही है, स्क्रीनशॉट्स लगा देता हूं, दुनिया भर में खबर छा गई है, पूरा सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है कि तुमने बेचारे क्रिकेटर्स की जान ली, अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स की, तुम्हारी एयर स्ट्राइक में, तुम्हारे स्ट्राइक में, जो भी एयर स्ट्राइक किया, जो भी स्ट्राइक किया तुमने। यार ये लेवल है तुम लोगों का। और उसके बाद कहते हो कि पाकिस्तान तो बड़ी एक अजीम कौम है और ये घंटा कौम है। यार तुम जैसी बेगैरत कोई कौम नहीं है इस पूरी दुनिया में। मैं जानता हूं बहुत सारे तुम लोग खुश हो रहे होगे, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। ये तुम्हारे साथ भी होगा, याद रखना। तुम अब अपने क्रिकेटर्स की जान की खैर मनाओ, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर भी बहुत से अफगानी हैं अभी, और तालिबान वाले भी हैं, वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अब लड़ाई तुम्हारे और तालिबान के बीच चल रही है। इन बेचारे अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स का क्या गुनाह था भाई? क्या गुनाह था? वो तो क्रिकेट खेल रहे थे बेचारे। बहुत भारी कीमत चुकाओगे पाकिस्तानियों तुम लोग इस गलती की, बहुत भारी कीमत। देखो, तालिबान और तुम्हारी फौज आपस में लड़ रही है, इधर के मरे उधर के मरे, ये तुम दोनों की आपस की लड़ाई है। अब खैर मनाओ अपने बाबर आजम की, खैर मनाओ अपने हारिस रऊफ की। कब कौन आकर टपका जाएगा ये पता नहीं है अब तुम्हें। अब तुमने ले लिया गलत लोगों से पंगा, तुमने मारे उनके क्रिकेटर्स। और तालिबान भी बड़े क्रिकेट को बड़ा पसंद करते हैं, क्रिकेट को, और वो क्रिकेट को सपोर्ट भी कर रहे थे, अफगानिस्तान क्रिकेट को। लेकिन तुमने कर दिया लफड़ा, तुमने ले लिया पंगा। और मुझे पता है बहुत भारी कीमत अब तुम्हारे क्रिकेटर्स चुकाएंगे, याद रखना। तुम्हारे क्रिकेटर्स चुकाएंगे अब तुम्हारी गलतियों का, तुम्हारी फौज की गलती का खामियाजा अब तुम्हारे क्रिकेटर्स चुकाएंगे, ये देखना अब। चलो, मुझे ये लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होने। अच्छा। अब पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा फ्रॉम बोथ साइड। कुछ देर पहले अफगान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा माह होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। इसकी तवक्को की जा रही थी और कई रोज पहले से ये खदशा था कि शायद अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज ना खेले, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जो कशीदा सूरत हाल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, उसके चलते ये काफी लोग ये बातें कर रहे थे कि शायद ये सीरीज ना हो। लेकिन अब कुछ देर पहले अफगानिस्तान ने ऑफिशियल इस बात का ऐलान किया और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर यह लगाया है कि सूबे पक्तिका में एक ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में वहां लोकल क्रिकेटर्स जो दोस्ताना मैच खेल रहे थे उनकी शहादत हुई, और ये इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया है। और इसकी वजह से अफगान, चूंकि क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान की आवाम बड़ी दुखी है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान जो है वो विड्रॉ करता है, वो आने वाली ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा नहीं। इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं। इल्जाम लगाया है, उनके 3 क्रिकेटर्स की जान गई है, उनकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। उनका एक तस्वीर लगा दो यार, उनका वो किटबैग भी जारी किया है तालिबान ने, उन बेचारे जो मारे गए क्रिकेटर। तुम्हारी फौज को इससे भी चिढ़ थी कि अफगानिस्तान की क्रिकेट जो है
वो पाकिस्तान से बेहतर हो रही है। हो क्या रही है, हो चुकी है। तुम लोग इससे भी चिड़े रहते थे कि तुम्हारे क्रिकेटर के साथ क्या सलूक हो रहा था वहां पर। तुम लोग इससे भी चिड़े हुए थे कि ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर भारत की तारीफ क्यों करते हैं और भारत अफगानिस्तान के क्रिकेट को इतनी मदद क्यों कर रहा है। अबे तुम लोग भी ठीक होते ना तो हम लोग तुम्हारी भी मदद कर देते, इंसान होते तो। लेकिन तुम लोग इंसान हो नहीं, तुम लोग फेक मुसलमान हो और तुम लोग इंसान भी नहीं हो, मॉन्स्टर्स हो तुम लोग यार। बताओ यार, बच्चों और क्रिकेटर्स को मारा तुमने, थू है तुम पर, थू। मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आर ईस्टर्न बॉर्डर, वो इसीलिए ताकि हमारी फौज जो है वो इधर आके फोकस रहे। तो अगर इधर फोकस रहेगा तो फिर उधर कहाँ लेगा। 3 अफगान क्रिकेट के मायानाज खिलाड़ी पाकिस्तान ने फजाई बमबारी करके शहीद कर दिए। उनके साथ 7 और जो लोग थे वो भी इस हमले में शहीद हुए हैं। बहुत सारे लोगों को शहीद किया आज पक्तिया में, उस वक्त जब दोहा में ये मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे थे। तो बड़ी खबर सामने आई, वो अफगान तालिबान के हवाले से सोशल मीडिया पे ये दावा किया गया, सरकारी तौर पे इसका ऐलान नहीं किया गया, कि अफगान तालिबान ने 400 किलोमीटर तक मार करने वाला एक मिसाइल बना दिया है। और जो मिसाइल है उसको फायर होते हुए दिखाया जा रहा था और दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर 400 किलोमीटर अंदर तक अब ये मिसाइल अटैक कर सकता है। यानी कि एक तरफ ये मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बमबारी की। ये बमबारी क्यों की? ये बमबारी इन्होंने इसलिए की और ये करते रहेंगे पाकिस्तान वाले जब तक इनका मकू नहीं ठपा जाएगा, क्योंकि ये मीर अली में जो खुदकश हमला हुआ है जिसमें 20 से जायद पाकिस्तानी फौजी मुबैना तौर पर मारे गए हैं, ये वो इल्जाम टीटीपी के हवाले से अफगानिस्तान पर लगाते हैं और कहते हैं कि चूंकि टीटीपी वाले अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए अफगानिस्तान को ठोको। लेकिन आपने तो किसी ऐसी जगह पे हमला नहीं किया कि जहां पे अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के कोई ठिकाने हों, क्योंकि वो ठिकाने हैं ही नहीं। वो ठिकाने तो आपके अपने केपीके के अंदर है। और ये खराफात अफगान तालिबान को ब्लैकमेल करने के लिए जो ये करते हैं कि टीटीपी के ठिकाने, बीएलए के ठिकाने, बीएलएफ के ठिकाने अफगानिस्तान में, ये बिल्कुल एक फजूल बात है। क्योंकि अफगान तालिबान कभी भी पहले दिन से उन्होंने सबसे पहला काम जो किया था वो ये था कि उन्होंने तमाम जो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा और ये इस किस्म की जितनी तंजीमें थी, इन सबको उन्होंने कहा था कि अब आप अफगानिस्तान छोड़ दें। अब एक नया महाज खुलता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्दर्न कमान है, उसके जो सरबराह हैं उनकी तरफ से भी, जनरल मनोज की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है वो लॉन्च हो। अफगानिस्तान में जितने भी ऐसे मजहबी तंजीमों के दफ्तर थे या ट्रेनिंग कैंप्स थे, उन सब को उन्होंने वहां से निकाल दिया, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान की ये पॉलिसी है कि अफगानिस्तान से बाहर अगर कोई जाके किसी मुल्क में जंग करता है तो वो जिहाद नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये परमानेंट पॉलिसी बना ली है तालिबान ने भी और उधर इंडिया ने भी। तो किसी स्टेज पे भी इंडिया जो है वो अपनी लाइन के ऊपर और एक्शन कर सकता है, ताकि आप फिर इधर थोड़ी तवज्जो दें, उधर से वो कर सकते हैं। ये उनकी क्लियर पॉलिसी है। वो अफगानिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं तो उन्होंने आज़ाद करवा लिया। पाकिस्तान को ये बात पच नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी तालिबान में और अफगान जहाज से लेकर अब तक, कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान की एक सैटेलाइट स्टेट के तौर पर काम करे, उसके हाथ में, उसका एक सूबे के तौर पर पाकिस्तान के वो कब्जे में रहे, पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में रहे, क्योंकि वो मादनियात के हवाले से अफगानिस्तान का जो है वो सौदा करना चाहते हैं ना। वो अगर अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में होगा, अफगान सरकार उनके कंट्रोल में होगी, तो फिर अफगानिस्तान की मादनियात भी उनके कंट्रोल में होंगी, फिर सेंट्रल एशिया का रास्ता भी इनके कंट्रोल में होगा, फिर ये खूब डॉलर कमाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अभी जंग हुई है और हैरानगी ये थी कि चाइना ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया। लेकिन ये जो हमला हुआ है दोहा मुज़ाकरात के एंड सीज फायर से कुछ देर पहले, 8 बजे सीज फायर खत्म होनी थी गालबन और 6 बजे इन्होंने हमला कर दिया। तो ये जाहिर है, अब मेरा तो ख्याल है कि ये अब जो मुज़ाकरात हैं ये आगे नहीं चल सकते फिलहाल।
लेकिन इसमें दो बातें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि जो क्रिकेट के साथी शहीद किए हैं उनके अफगान क्रिकेट बोर्ड ने नाम जारी कर दिए हैं और उनमें जो है वो सिकबतुल्लाह हैं, हारून हैं और कबीर आगा है। ये क्रिकेट के अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के जो है खिलाड़ी हैं जो शहीद हो गए हैं और जाहिर है कि इस वक्त पूरी क्रिकेट टीम में सोग है। हम भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उनकी इस खबर पर पढ़ते हैं और यकीनन सब ने एक दिन जाना है, लेकिन ये जाना जो है ये वो जाना है जिसको हम कत्ल कहते हैं। पाकिस्तान ने 3 क्रिकेट प्लेयर्स को कत्ल किया है और उसके साथ 7 और लोगों का भी कत्ल किया है। और इसमें नाजरीन ये भी खबरें आ रही हैं कि बच्चे भी शहीद हुए हैं और औरतें भी शहीद हुई हैं। तो ये जो पाकिस्तान ने किया है, जिस तरीके से हमला किया है, इससे ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का भरोसा नहीं किया जा सकता, एतमाद नहीं किया जा सकता। डायलॉग के अंदर जो मर्जी ये बातें तय कर लें। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अब पाकिस्तान से बातचीत नहीं होनी है। देखिए, भारत ऑलरेडी बातचीत बंद कर चुका है और अफगानिस्तान की तरफ से भी अब क्लियरली हो जाएगा कि अब पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करनी है। पाकिस्तान जिस लैंग्वेज में समझता है बातें, अब उस लैंग्वेज में समझाई जाएंगी, मार कुटाई करने वाली लैंग्वेज। देखिए, अगर पाकिस्तानियों आप लोगों को नहीं लगता कि ये गलती हुई है पाकिस्तानी एयरफोर्स से या पाकिस्तानी फोर्सेस से, तो आई एम वेरी सॉरी, आप लोग इनह्यूमन हो चुके हैं, इनह्यूमन हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि अब शायद आपके पीएसएल में भी कोई अफगानी खिलाड़ी आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। इनफैक्ट मैं देख रहा था राशिद खान का ट्विटर हैंडल था, ये कहाँ से, वहाँ से उन्होंने अपने वो लाहौर कलंदर से खेल रहे थे ना, पता नहीं कौन सी टीम से खेल रहे थे, वो टीम का हटा दिया उन्होंने वहाँ से, राशिद खान ने। मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर मिल जाएगा तो मैं लगा देता हूँ, ये देखिए। ठीक ऐसे ही बहुत सारे कंडेमनेशन आए हैं अफगानिस्तान, जो नेशनल क्रिकेट टीम है अफगानिस्तान की, उनके खिलाड़ियों की तरफ से। इनफैक्ट मैंने देखा कि अजय जडेजा, जो भारत के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, जिन्होंने बड़ा टाइम दिया, ट्रेनिंग कराई अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स की, उन्होंने भी दुख जताया है और कहा है कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए था। ये है अजय जडेजा का ट्वीट, आप लोग देख लीजिए। अब आप सोचिए कि खिलाड़ियों को मारा है पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की फौज ने खिलाड़ियों को मारा है, और अजय जडेजा वो हैं जिन्होंने फ्री में काम किया अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए, पैसे नहीं लिए थे उन्होंने। वो चाहते तो पैसे ले सकते थे, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिए थे, फ्री में काम किया था अजय जडेजा ने, फ्री में। अब जरा सोचिए। तो आप लोगों को इस बात से बहुत चिढ़ थी, आप लोगों को ना इस बात से बहुत चिढ़ थी कि अफगानिस्तान का क्रिकेट जो है वो आपसे बेहतर हो रहा है, अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स आपके क्रिकेटर से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी टीम अच्छा क्रिकेट खेल रही है, आपकी टीम खराब क्रिकेट खेल रही है। आप लोग को इससे चिढ़ भी मच रही थी, बहुत ज़्यादा चिढ़ मच रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन क्या कहें, आप अगर पाकिस्तान में हैं और इसका प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं इस बात पर, तो फिर तो आप कभी उम्मीद मत करिएगा कि कोई आपके लिए भी खड़ा होगा। अगर आपके यहाँ पाकिस्तान में कुछ गलत हो रहा होगा तो कोई नहीं आएगा आपके लिए, कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों का दोगलापन अब दिख रहा है। आप लोग कितने लालची हैं, कितने लालची हैं। अबे दम है तो जाओ तालिबान से लड़ो, उनको मारो। क्रिकेटर्स पर बम बरसा दिया, क्रिकेटर्स मार दिए। ये नया लो है पाकिस्तान। खैर, पाकिस्तानियों का तो हर दिन वो लो जाने का रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तालिबान इसका बदला लेकर रहेंगे और छोड़ेंगे नहीं। और मैं आज ये भी कह देता हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जान खतरे में है, बहुत बड़े खतरे में। टीटीपी वाले भी कुछ कर सकते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के खिलाफ। कभी पाकिस्तानी क्रिकेटर सोचे कि उनकी जान कैसे बचेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे उनके लिए खतरा बढ़ गया है, उन पर हमला हो सकता है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,